श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसमें श्री वेदव्यास जी ने 3 श्लोकों का, जो मुख्य श्लोक है 3 श्लोकों का वर्णन किया है। जिसमें सर्वप्रथम जो श्लोक है उसमें वेदव्यास जी बताना चाह रहे हैं कि किम ध्येयम, किसका ध्यान करना चाहिए। और द्वितीय श्लोक में किम गेयम, क्या गाना चाहिए, किसको गाएं। और तीसरे श्लोक में बताते किम पेयम, क्या चीज पियो। तो आइए हम तीनों श्लोक को बहुत सुंदर तरीके से गुनगुनाते हैं, फिर उसका वर्णन करेंगे आगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराम् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा नाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोन्धितकैत्रवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्री वेदव्यास जी महाराज ने बहुत ही सुंदर 3 श्लोक, जो कि सर्वप्रथम श्लोक है, उसमें कहा गया कि किम ध्येयम, किसका ध्यान करें। तो कहते हैं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, कहते जन्माद्यस्य यतः। और यह जो जन्माद्यस्य यतः, ये जो है ये ब्रह्म सूत्र का द्वितीय सूत्र है। सर्वप्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और द्वितीय श्लोक है जन्माद्यस्य यतः। तो श्री वेदव्यास जी वर्णन करते हैं जन्माद्यस्य यतः, बोलते जो किसका ध्यान करना चाहिए। कहते जन्मादि, बोलते जिन्होंने इस संसार की उत्पत्ति करी और पालन कर रहे हैं और संहरण करेंगे, ऐसे परमात्मा का ध्यान करें। बोलते नहीं, ऐसे उनका ध्यान नहीं करते। तो बोलते फिर किसका करते हैं। बोलते वह अन्वयादितरतः, कहते हैं जो अपने में ही अन्वरित है, अपने में ही मिले हुए हैं, जिनका अपना ही स्वरूप है। और कहते हैं अन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्, बोलते वह अभिज्ञ है और स्वराट, कहते अपने में ही प्रकाशित होने वाले हैं। ऐसे परमात्मा का हम ध्यान करें। तो वेदव्यास जी कहते नहीं,
बोलते हुआ कौन है? फिर बोलते अच्छा कोई ब्रह्मा जी है। फिर बोलते नहीं, ब्रह्मा जी नहीं है। बोलते तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, कहते जिन्होंने ब्रह्मा जी को ही यह श्रीमद् भागवत जो संगीता है प्रदान करी, ऐसे परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। और कहते हैं कि इस चीज से क्या बोलते हैं, मुह्यन्ति यस्सूरयः, बोलते जितने भी देवता लोग हैं इस चीज को देखकर बोलते क्या बोलते मोहित हो जाते हैं। बोलते किस प्रकार से? तो उदाहरण देते हैं, तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो। बोलते क्या उदाहरण देते हैं? कहते हैं जैसे हम कभी कहीं सफर कर रहे होते रास्ते में, तो आप लोगों ने देखा होगा जब हम किसी वाहन में सफर करते हैं तो अगर सूर्य का प्रकाश, बहुत तेज प्रकाश अगर रोड पर पड़ता है तो दूर से हमको क्या दिखाई देता है कि वहां जल है, लेकिन जैसे हम पास में पहुंचते हैं तो होता नहीं है वहां। तो वही कहा तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो। बोलते मृग मरीचि, बोलते कोई हिरण रेगिस्तान में मिट्टी में फंस गया और बड़ा प्यास से व्याकुल है, और सूर्य की तेज किरण आकर उस बालू में पड़ती है तो उसको ऐसा आभास होता है कि वहां जल है, और जैसे ही भाग कर जाता है जल के लिए, वहां कुछ नहीं। तो वही कहा तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। बोलते ये त्रिसर्ग कौन है? तो त्रिसर्ग अर्थात भगवान श्री कृष्ण के 3 धाम हैं। कौन कौन से? बोलते श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा और श्रीधाम द्वारिका। 3 धाम भगवान के हैं, और तीनों धाम के परिकर जो हैं अलग अलग हैं। तो वही बताया त्रिसर्गो मृषा, और धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे भगवान, ऐसे परम पिता परमात्मा को हम सब मिलकर क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। तो यहाँ वेद व्यास जी ने बताया किसका ध्यान कर रहे हैं? परम पिता परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, जो कि सत्य है। और कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान। रामचरितमानस में कहते हैं धर्म दूसर सत्य समान। तो भगवान कैसे हैं? सत्य हैं। और आपने 10वें स्कंद में आप देखेंगे वहां पर जब भगवान का प्राकट्य होने वाला था उस समय भी सभी देवताओं ने मिलकर क्या बोला? सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये
सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। तो वहां सभी देवताओं ने मिलकर भी क्या बोला? सत्य 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 सत्य। तभी कहा धर्म न दूसर सत्य समान, और आगम निगम पुराण बखान, और नहीं असत्य सम पातक पूजा। और कहा कि असत्य के समान कोई पाप नहीं है। और किस प्रकार से है? अगर हम थोड़ा सा भी असत्य बोलेंगे तो गिरी के समान हो जाएगा, पर्वत के समान उसका हमको पाप लगेगा। तो इस प्रकार से वेदव्यास जी ने प्रथम श्लोक का वर्णन किया। अब द्वितीय श्लोक में कहते हैं किम गेयम, क्या गाना चाहिए? तो कहते धर्म प्रोन्धित कैत्रवोत्र परमो। अब इस श्लोक में आप देखिए 3 बार अत्र का प्रयोग किया। धर्मः कौंजित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सत्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। तो वेदव्यास जी कहते हैं कि इस श्लोक में 3 बार अत्र का प्रयोग किया गया है। और क्या कहा? अत्र श्रीमद्भागवते परम धर्मो निरूप्यते। मुझे परम धर्म का क्या है इसमें निरूपण किया गया है, जो कि आप आगे श्रवण करेंगे इसकी कथा। फिर कहा कि अगर श्रीमद् भागवत का क्या लाभ है, क्यों सुनना चाहिए, इसकी क्या विधि है, क्यों सुनना चाहिए, इससे क्या लाभ होगा, तब लाभ गिनाते। और कहा कि अगर श्रीमद् भागवत कोई सुनना चाहता है तो कैसा पात्र होना चाहिए? तो पात्र गिनाते हैं, कहते निर्मत्सराणां सतां। कैसा होना चाहिए? निर्मत्सर होना चाहिए। और निर्मत्सर का मतलब क्या हुआ? कि उसके अंदर मत्सर नहीं होना चाहिए। और मत्सर और मच्छर में 2 ही फर्क है, थोड़ा सा ही फर्क है, ज्यादा फर्क है। मत्सर क्या होता है कि अंदर से काटता है, मच्छर जो है बाहर से काटता है, इतना ही फर्क है। और मत्सर का मतलब मत्ते अग्रे सरति इति मत्सरः। किसी व्यक्ति को देख के हम कहते हैं कि ये मेरे से इतना आगे कैसे बढ़ गए, उसके प्रति ईर्ष्या द्वेष करना। तो वेदव्यास जी ने साफ कह दिया कि जो दूसरे को प्रति देख के जलता है, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, वह श्रीमद् भागवत सुनने का अधिकारी नहीं है, वह पात्र ही नहीं है। तो चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि अगर सब चीज से सब गुण है, मतलब ईर्ष्या भी नहीं करता है, तो बोलते हैं कि अगर हम इसको सुनते हैं तो इसका हमको क्या लाभ है? तब वेदव्यास जी इसके लाभ गिनाते हैं। बोलते वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। कहते अत्र वास्तव वस्तु शिवदं। बोलते इस पुराण में क्या है? बोलो वास्तव वस्तु का। वास्तव वस्तु क्या है? बोलते जीव, जगत और माया, इन तीनों चीज का जहां बोध कराया जाए वही क्या है? ये श्रीमद् भागवत महापुराण। और इससे सुनने से क्या होता है? बोलते तापत्रयोन्मूलनम और वस्तु शिवदम। शिवदम मतलब सुनते ही कल्याण हो जाता है। और तापत्रयोन्मूलनम, जो मनुष्यों के दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, जो 3 प्रकार के ताप होते हैं, उनका समूल नाश हो जाता है। और कहा किम वा परैरीश्वर। बोलते अगर श्रीमद् भागवत सुनते हैं उसके लाभ भी बहुत हैं। तो कहा कि फिर कहते हैं कि सत्यो हृदय वरुध्यते प्रकृति भी। बोलते इसके सुनने से क्या होगा?
कहते भगवान श्री हरि बोलते शीघ्र ही हृदय पटल में जाकर चिपक जाएंगे, अवरुद्ध हो जाएंगे। अवरुद्ध का कल मैंने आपको अर्थ भी बताया था। जैसे उदाहरण रूप में कोई किसी स्थल में जाता है कथा श्रवण करने, और वह उसके मन में तो यह है कि चलो आधा पौने घंटा बैठ के आ जाएंगे और कुछ प्रसाद मिल जाएगा तो प्रसाद भी पा के आ जाएंगे। अब जैसे अंदर प्रवेश किया, बाहर का दरवाजा बंद, और पता लगा कि 1 बजे जाके छोड़ा जाएगा। अब वो मन ही मन सोचने लगा मैं तो आया था आधे पौने घंटे के लिए, अब अंदर ही बैठे रहना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे क्या है, भगवान अब मनुष्य के हृदय को देखते हैं कि जो मनुष्य का हृदय है वो कितना शुद्ध है, कितना साफ है। अब मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, मद भरा हुआ है, तो भगवान कहते हैं मैं इस जगह नहीं जाता, क्योंकि ये तो हाउसफुल है, क्योंकि जगह ही नहीं है तो कहाँ जाऊंगा और बैठूंगा कहाँ। तो इसलिए भगवान कहते हैं हाउसफुल मैं नहीं जाता। लेकिन अगर दूसरी तरफ मनुष्य का हृदय शुद्ध है, साफ है, तो भगवान क्या बोलते हैं, सत्यो हृदय वरुद्ध नेत्र कृते भी, बोलते जितना भी आप कोशिश करो छुड़ाने की, श्री हरि हृदय से छूटते ही नहीं, चिपक ही जाते हैं, और जितना कोशिश करो आप छूटेंगे नहीं। तो इस प्रकार से वेदव्यास जी ने लाभ बताए श्रीमद् भागवत के। अब तीसरे श्लोक में बोलते हैं किम पेयम, क्या पीना चाहिए। तब कहा निगम कल्पतरोर्गलितम फलम, कहते निगम अर्थात वेद, और उसका पका हुआ फल क्या है, श्रीमद् भागवत। और कहते हैं कि वृक्ष से टपक गया और नीचे गिरा, तो कोई जिज्ञासु कहता है कि अगर वृक्ष से सीधा नीचे टपक गया तो ये तो फूट जाना चाहिए, और आप कहते हो पका हुआ फल है, तो पका हुआ फल तो सीधा अगर पेड़ से नीचे गिरेगा तो फूट ही जाएगा। तब वेदव्यास जी कहते हैं ये पका हुआ फल तो है लेकिन फूटा नहीं। क्यों नहीं फूटा, बोलते ये डायरेक्ट नहीं आया, शाखा प्रति शाखा में आया। अब किस प्रकार से आया, सर्वप्रथम भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, तो वही श्रीमन नारायण के नाभि कमल से वह फल टपका, तो ब्रह्मा जी की शाखा पर अटका। अब ब्रह्मा जी की शाखा से गिरा, टपका, तो नारद शाखा पर जाकर लटका। अब नारद शाखा से टपका तो व्यास जी की शाखा पर अटका। अब व्यास जी की शाखा से टपका तो सुख शाखा पर लटका, और सुख शाखा से जब टपका तो फिर राजा परीक्षित, सूत आदि, सौनक आदि सबको यह फल प्राप्त हुआ। तब वेदव्यास जी कहते हैं कि ये डायरेक्ट फल गिरा नहीं है, ये शाखा प्रति शाखा आया, इसलिए फूटा नहीं। ये जैसा है वैसा का वैसे ही। तो जिज्ञासु कहते हैं चलिए ठीक है आपका फल फूटा नहीं, लेकिन हम कैसे मान लें कि ये मीठा होगा, अगर खट्टा निकला तो फिर खट्टा फल खाने में तो अच्छा ही नहीं लगता, कैसे खाएंगे हम बताओ। तो वेदव्यास जी कहते हैं मैं गारंटेड बोलता हूँ ये फल मीठा होगा। बोलते ऐसे कैसे मान लेंगे हम, कोई प्रमाण, तो प्रमाण देते शुकमुखादमृत द्रव संयुतम, कहते ये सामान्य फल नहीं है, इसमें क्या है सुखरूपी, क्योंकि तोता जिस फल पे चोट मार दे वो निश्चित फल मीठा ही निकलेगा, खट्टा हो ही नहीं सकता। और वो भी सामान्य तोता नहीं, सुखदेव जैसे परमहंस तोते ने जिस फल में चोट मार दी तो वो निश्चित मीठा ही निकले। तो वेदव्यास जी ने कहा उसकी टेंशन मत लो, बिल्कुल मीठा निकलेगा फल। बोलते चलो ठीक है मीठा निकल जाएगा। फिर कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम, कहते हैं इसको पियो। तो जिज्ञासु कहते हैं कैसे पियो, फल को कोई पिया जाता है, उसको तो चूसा जा सकता है या खा सकते हैं, अब पी तो सकते नहीं। बोलते मैंने पीने के लिए इसीलिए ही कहा क्योंकि इसमें कुछ त्यागने योग्य कुछ है ही नहीं, इसमें तो सब ग्रहण करने योग्य ही है, इसलिए मैंने कहा पियो। तब जिज्ञासु कहते अच्छा महाराज किस किस को पिला रहे हो।
तो वेद व्यास जी कहते हैं, अहो रसिका भुवि भावुका, बोलते कि रसिक जनों, भावुक जनों, आओ और इस श्रीमद् भागवत रूपी रस को पियो। तो जिज्ञासु कहते हैं कि फिर सिर्फ रसिक और भावुक जनों को ही पिला रहे और कोई दूसरा आ गया तो उसको नहीं पिलाओगे? इन्हीं का नाम क्यों लिया आपने कि रसिक जनों, भावुक जनों, आओ और श्रीमद् भागवत रूपी रस को पियो। तब वेद व्यास जी कहते हैं, देखो भाई, बात ऐसी है, जो प्यासा होता है उसी को ही पिलाया जाता है। अब उदाहरण रूप में किसी को खूब प्यास लग रखी है और बाहर हमने क्या लगा दिया, शरबत, जैसे आजकल बांटते हैं गर्मी में। अब कोई बड़ा प्यासा व्यक्ति है, सामने से गुजर रहा है, तो वो तो निश्चित जाएगा और पी लेगा। लेकिन जिसको प्यास नहीं है वो आएगा और 50 प्रश्न करेगा, ये जल कहाँ से भरते हो भाई, कौन से कुएं से भरते हो, कौन से नलके से भरते हो, जिस बर्तन में बना रखा है उसको साफ करते हो कि नहीं करते, अनेक प्रश्न कर देगा, लेकिन पानी को हाथ भी नहीं लगाएगा। लेकिन जिसको प्यास लगी होगी वो कभी नहीं पूछेगा कौन से जगह से भरते हो या साफ करते हो, दिया और सीधा गटक लिया। तो वही यहाँ पे वेद व्यास जी ने कहा, जिसको पीने की आवश्यकता है, जिसको जो प्यासा है वही पानी का महत्व समझ सकता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि रसिक जन और भावुक जन निरंतर भगवान के श्रीमद् भागवत संहिता का पान करते हैं, इसलिए उनका नाम लिया।